हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है 5 वेज टू क्विकली मेमोराइज। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल स्टूडेंट्स पे कितना प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, और वो अच्छे से याद करने की कोशिश में या याद करने की कोशिश में सोचते रह जाते हैं और एग्ज़ाम्स आ जाती है, जिस वजह से वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा उन्हें वो याद ही नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी टेक्निक्स देखेंगे जिसे अगर स्टूडेंट्स अच्छे से फॉलो करें तो वो अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को अच्छे से याद कर पाएंगे और उसका यूटिलाइज करके एग्ज़ाम में सक्सीड हो पाएंगे। तो चलिए देखते हैं 5 वेज जिसे स्टूडेंट्स अगर फॉलो करें तो वो सक्सेस ईजिली अचीव कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट टेक्निक है पैरेट लर्निंग, जिसे हिंदी में हम कहते हैं रटना। तो हम जैसे जानते हैं कि बचपन से हमें हमारे टीचर्स सिखाते हैं कि जब भी आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप उसे रट लो और एग्जाम में जाके वैसा ही लिख के आ जाओ। बट दिस इज़ नॉट एट ऑल अ गुड टेक्निक, क्योंकि इस टेक्निक में क्या करते हैं, हमें बिना फोकस के हम लोग कोई भी चीज़ को फास्ट याद करने की कोशिश करते हैं, और जब ऐसा हम करते हैं तो जनरली हम उसे कुछ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम उसे भूल जाते हैं। तो लॉन्ग रन में ये टेक्निक हमें कभी भी काम में नहीं आएगी और इसे फॉलो भी नहीं करना चाहिए। तो वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक जिसे हमें या सब स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए वो की है, जब भी हम कुछ पढ़ना चाहते हैं तो हमें फ्री माइंड से उसे पढ़ना चाहिए, ताकि हम उसे स्लोली भले हम स्लोली पढ़े बट विथ फुल फोकस पढ़े। जब हम पूरी तरीके से फोकस करके कोई चीज़ पढ़ेंगे एंड हम लोग उसे रट नहीं रहे, हम उसे ज़बरदस्ती मगअप नहीं कर रहे हैं, हम उसे समझ के पढ़ रहे हैं। जब हम कोई भी चीज़ को समझ के पढ़ेंगे, हम उसके बारे में हमारे दिमाग में कुछ विजुअलाइज करेंगे, कुछ स्टोरी बनाएंगे, और अगर हम इस तरीके से याद रखेंगे तो हम उसे अच्छे से लर्न कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो लर्निंग होगी वो हमारी फोकस लर्निंग होगी, तो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हमारे माइंड में रहेगी, ताकि हम एग्जाम में जब हमें कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए तो हम उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ना कि रट्टिफिकेशन जिससे हम सिर्फ याद करके भूल जाए। ओके, तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हमारी मेथड है जो कि है फ्री माइंड एंड नो पेंडिंग टास्क। तो जब भी आप कोई नया टॉपिक पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके दिमाग में कोई भी आपका पेंडिंग वर्क ना रहे। ऐसा नहीं हो कि आप कोई काम करते करते पढ़ने बैठ जाएं, या काम करने से पहले या काम करने के बाद बैठ जाएं। पहले अपना जो भी आपका पेंडिंग टास्क होगा उसे सारे टास्क को आप कंप्लीट कर लीजिए और फिर आराम से पढ़ने बैठिए, ताकि आपका जो माइंड रहे वो इधर उधर आपका माइंड भटके ना और आपका फोकस पूरा पढ़ाई पर रहे। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप अपने फ्री माइंड से बैठे, लाइक आप कोई दुनिया की कोई टेंशन लेके ना बैठेंगे हमारे पास्ट में क्या हुआ, हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। बी फ्री एंड बी रिलैक्स्ड, और प्रेजेंट में क्या आप अच्छा कर सकते हैं ये सोच के बैठे। और सबसे वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग कि आप सेटिस्फाइड टमी के साथ बैठे, आप कुछ खा के बैठे, कुछ ब्रेकफास्ट, कुछ लंच, जो भी है, क्योंकि अगर आपकी टमी सेटिस्फाइड रहेगी तो आपका मन इधर उधर भटकेगा नहीं और आप अच्छे से अपने टॉपिक पे फोकस कर पाएंगे और उसे ज़्यादा देर तक रिमेंबर कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी तीसरी टेक्निक की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी नेक्स्ट मेथड में हम ये सीखेंगे कि जब भी हम कुछ पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले हमें उसे रीड करना चाहिए। जो भी टॉपिक हम रीड कर रहे हैं एटलीस्ट उसे 2 से 3 बार आप रीड कीजिए। आप जब भी कोई चीज़ रीड करेंगे मोर देन 1 टाइम्स, तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड उसे विजुअलाइज करने की कोशिश करेगा। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश में वीक हो सकते हैं या और भी कोई वे में आपको नहीं समझ में आता है, तो हमारे पास बहुत से अच्छे अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल है। हम चैट जीपीटी से उसे ट्रांसलेट करवा सकते हैं, गूगल से ट्रांसलेट करा सकते हैं। जब आप कोई भी चीज़ ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे अपनी नेटिव लैंग्वेज में तो आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, और जब आप वो चीज़ अच्छे से समझ जाएंगे तो आप ट्राई कीजिए कि आप अपने फ्रेंड्स को या अपने सीनियर्स को या अपने घर में जो भी बड़ा हो उन्हें वही चीज़ एक्सप्लेन करके देखिए। तो क्या होगा, जब भी हम कोई चीज़ खुद से अंडरस्टैंड करके उसे फर्दर किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो हमारा माइंड उसे इस वे में यूटिलाइज करता है कि हम वो चीज़ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक याद कर सके। और फिर आप चेक कीजिए कि आपने जो एक्चुअल में जो आपका टॉपिक है क्या आप उसे सही से आगे वाले को समझा पाए। अगर आप आगे वाले को सही से समझा पा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी नेक्स्ट टेक्निक में अब हम क्या करते हैं कि जब भी आप कोई टॉपिक को, अब आपने उस टॉपिक को लर्न कर लिया है, आप कॉन्फिडेंट हो गए कि आपने, ठीक है, अब आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया, तो अब उस टॉपिक को अगर आपको ज़्यादा टाइम तक याद रखना है या उसका यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से करना है तो हम क्या करेंगे, उस टॉपिक में जो भी लिखा है उसे हम अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे। लैंग्वेज में इन द सेंस नॉट लाइक कि आप हिंदी को इंग्लिश में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स दैट कि आप उसकी वर्डिंग्स चेंज करके अपने ओन वे में उसे लिखने की कोशिश करें। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टोरी दी है जिसमें कोई किंगडम के बारे में एक्सप्लेनेशन है तो आप उसे अपने वर्जन में उसने लिखने की कोशिश करें। जिससे क्या होगा कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो भी इंप्रूव होगी, और
जब आप ये अपनी पूरी स्टोरी 2 से 3 बार लिखने की कोशिश करेंगे, आई एम नॉट टेलिंग कि आप हर बार उसे लिख के देखिए, बट अगर आप ये टेक्निक ट्राई करते हैं तो हो सकता है आपको ये यूजफुल हो। तो जब आप कोई भी चीज़ को अपनी खुद के वर्जन में लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको याद करने की कोशिश करनी ही नहीं पड़ेगी। आपको जब एक बार वो स्टोरी राइटिंग आ गई, लाइक आपको एक बार कोई भी चीज़ या टॉपिक समझ के लिखना आ गया, तो आपको उसे ये याद करने की कोशिश करनी ही नहीं है, आप उसे खुद ही आपके दिमाग में याद रहेगा। बट हम ये चीज़ का क्लैरिफिकेशन हमेशा चाहिए रहेगा कि आप जो भी अपनी वर्जन में लिख रहे हैं उसमें जो मीनिंग कन्वे किया गया एक्चुअल टॉपिक में वो चेंज नहीं हो। तो हमारा जब भी हम इस मेथड को ट्राई करते हैं तो आप ये चीज़ चेक कीजिएगा कि आपका वर्जन है उसका एक्चुअल वर्जन से जो अंडरस्टैंडिंग हो एग्जैक्टली सेम हो। अगर आप ये टेक्निक 2 से 3 बार ट्राई करेंगे तो आप डेफिनेटली परफेक्शन तक आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टेक्निक है जिसमें हम कहते हैं रिवाइज। अब अपने कोई भी चीज़ याद भी कर ली, उसने अपने लिख के भी देख लिया, अब उसे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक याद रखने के लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे कोई भी गेम भी हम खेलते हैं तो हम अगर उसे एक बार खेलेंगे 2 बार खेलेंगे तो हम उससे परफेक्शन नहीं रहेगा ना, हमें बार बार उसे खेलते रहना पड़ेगा, उसे रिवाइज करते रहना पड़ेगा, हमारी स्किल्स को ब्रशअप करते रहना पड़ेगा। तो उसी तरीके से जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो उसे टाइम बाय टाइम 1 वीक 2 वीक 3 वीक में आप उसे रिवाइज करते रहिए। तो जिससे क्या होगा कि आपके दिमाग में उसका विजुअलाइजेशन बन जाएगा, तो आप उसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक याद रख पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे 5 टेक्निक जिससे हम कोई भी चीज़ को ज़्यादा टाइम तक अच्छे से रिमेंबर कर पाते हैं, जिससे हम कहते हैं 5 ways टू क्विकली मेमोराइज। और हम लास्ट अब एक एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कि कितने अच्छे से आप कोई भी चीज़ को लर्न कर पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हम लास्ट पार्ट इस वीडियो का में ये देखेंगे कि हम एग्जाम्पल के वे में किस तरीके से कोई भी चीज़ को याद कर पाते हैं। तो मैं आपको पहले कुछ वर्ड्स दिखाऊंगा, आपको 1 बाय 1 वर्ड्स देखने हैं और आपको बताना है कि आप कितने याद कर पाते हैं। तो ये है वो वर्ड्स: फ्लावर, रोड, सन, गर्ल, एप्पल, स्मेल, ड्रीम, स्माइल। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने ये सब वर्ड्स हाइड कर दिए। अब आप इस वीडियो को पॉज करके बताइए मुझे कि आपको कितने वर्ड्स याद है। आई डोंट थिंक आपको इसमें से 3-4 वर्ड्स से ज़्यादा याद रह पाए होंगे। तो अब मैं आपको इसे एक दूसरे तरीके से बताना चाहूँगा। तो देखिए, मैं आपको एक स्टोरी के वे में विजुअलाइज करना की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक सन होता है। ओके, सन कहाँ पे है? माउंटेन्स के पास में। ओके, माउंटेन से क्या निकलती है? एक रोड निकलती है। जैसे जैसे रोड आगे जा रही है, आगे हमें क्या दिख रहा है? एक ट्री दिख रहा है। ओके, ट्री के पास में क्या है? कुछ फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स के पास में क्या है? एक गर्ल है। ओके, अब इस गर्ल को क्या दिख रहा है? एक ट्री दिख रहा है जिसमें एप्पल्स है। ओके, उसके पास में बहुत अच्छे सुंदर सुंदर फ्लावर्स है। इन फ्लावर्स की एक बहुत प्लेजेंट स्मेल इस गर्ल को आ रही है, और वो स्मेल को लेने के बाद वो गर्ल क्या हो रही है? वो गर्ल हो रही है हैप्पी। ओके, तो देखा आपने। अब अगर मैं आपको ये पूरी पिक्चर हाइड भी कर दूं और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे कौन सा पार्ट बता पाएंगे, ये वाला पार्ट बता पाएंगे या ये वाला पार्ट बता पाएंगे, तो ऑब्वियस है कि आप यही वाला पार्ट बता पाएंगे, क्योंकि आपको ये मैंने एक स्टोरी के फॉर्म में बताया। और हमारे माइंड की एक हैबिट है, जब भी आप कोई चीज़ विजुअलाइज करते हैं तो वो बहुत आसानी से रिमेंबर कर पाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। तो ये थी कुछ टेक्निक्स जिससे हम अच्छे से कोई भी चीज़ को मेमोराइज कर सकते हैं और हमारे फ्यूचर के लिए याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपके हेल्प कर सकें और आपको इससे भी अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।